जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अपने इस इंट्रो आइडिया टू बिजनेस मॉडल में हमारा यूनिट नंबर 4, जो कि यूनिट नंबर 4 का टॉपिक करने में हमारा प्रोडक्शन सिस्टम, डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम एंड टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। तो आज हम कंप्लीट बात करेंगे अपने इस यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो पहला टॉपिक आता है प्रोडक्शन सिस्टम। ये हमारा जो था, ये सिलेबस था, ये टॉपिक का नेम था यूनिट 4 का। तो अब देखते हैं प्रोडक्शन सिस्टम में। पहले प्रोडक्शन सिस्टम हम इस किसे कहते हैं। देखिए, प्रोडक्शन सिस्टम क्या हुआ, जैसे कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है जो टिपिकली यूज टू प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ एआई, या एआई कह सकते हैं, या कोई भी, जैसे एक प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, जैसे कोई भी आप, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री ओपन कर रहे हैं, तो उसमें क्या रिप्रेजेंटेशन, क्या उसमें जैसे रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए कि किसी चीज़ का जैसे प्रोडक्शन करना है, क्या उसका प्राइमरी सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए, नॉर्म्स होना चाहिए कंपनी को रूल्स फॉलो करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए रूल सिस्टम को। तो देखिए, इसमें क्या है, सम फॉर्म ऑफ क्या है, एआई। एआई मतलब आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें क्या बेस होता है, प्राइमरी सेट ऑफ रूल्स अबाउट बिहेवियर। प्रोडक्शन सिस्टम में क्या, कैसे उसको प्रोड्यूस करना है, क्या मैकेनिज्म उसका होना चाहिए, उसका मैकेनिज्म उसका नेसेसरी है कि फॉलो करे। जो सिस्टम में कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी सिस्टम में जैसे आपको प्रोड्यूस करना है, कोई भी जैसे आपको कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या वे ऑफ नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन, मैकेनिज्म, ये सारा चीज़ फॉलो करने के लिए हम क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन सिस्टम। तो देखिए, प्रोडक्शन सिस्टम क्या, सिंपली कि कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसके क्या मैकेनिज्म, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन, उसके प्राइमरीली सेट ऑफ रूल्स, उसके बिहेवियर कैसे होना चाहिए, वो सिस्टम को फॉलो करे। रिस्पॉन्ड उसका क्या हो, उसका रिस्पॉन्ड जरूरी है कहाँ पे, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कहीं भी, जैसे उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसे हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम के 4 मेन फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं प्रोडक्शन सिस्टम के। पहला क्या है हमारा, लैंड। लैंड मतलब क्या, कोई भी चीज़ रेंट पे ले रहे हैं, या कैसे। लैंड मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका इंडस्ट्री है वहाँ पे वे ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा आपका क्रिएट हुआ है। उसके बाद फिर लेबर। लेबर का मतलब क्या, वेजेस, जो वेजेस पे काम करता है। और कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या, इंटरेस्ट, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना। और चौथा हमारा होता है एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचता है। तो आपको ये 4 फैक्टर आपको रिमेंबर करने हैं, क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये 2 मार्क्स में अधिकतर क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो आपको ये रिमेंबर करना है। फिर उसके बाद एक टॉपिक हमारा आता है ऑल प्रोडक्शन सिस्टम। यस, ऑल प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, ऑल प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, एक प्रकार का हमारा ट्रांसफॉर्म प्रोसेस है। क्या है हमारा, ट्रांसफॉर्म प्रोसेस है। क्या करता है इसमें, प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म द यूजफुल गुड्स एंड सर्विस। यस, इसमें क्या है, प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्शन सिस्टम में क्या है, ऑल प्रोडक्शन सिस्टम को हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो भी यूजफुल गुड्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम, उनको ट्रांसफॉर्म करना, उनके सर्विस को देखना, कैसे उनका सर्विस और जो सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई वाला है, वो फुलफिलमेंट हो रहा है कि नहीं। जो ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा जो डिमांड और सप्लाई है, ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं, और उसका जो वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होने के लिए हमको क्या होना चाहिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। एक तरीके से ऑल प्रोडक्शन सिस्टम में क्या आता है कि आपका जैसे जो आप गुड्स उसको बेच रहे हो, बायर है, सेलर है, तो उन दोनों में जो रिलेशन है, जो उसको प्रोसेस, जो ट्रांसफॉर्म, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें जो वे ऑफ एक्चुअल बिहेवियर है, जो उसका प्रोसेस है, वो सही होना चाहिए। उसको यूजफुल, उसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो कि मतलब आपको पता चल रहा है कि सर्विसेज एंड गुड्स सही तरीके से रन हो रही हैं कि नहीं हमारे कंपनी में। इसका मतलब होता है ऑल प्रोडक्शन सिस्टम, मतलब कंप्लीट वे से, टोटली 360 डिग्री वे से उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना। फिर आगे बढ़ते हैं,
आगे आपको देखिए, ये ऑल प्रोडक्शन सिस्टम में आपको 6 ये चीज़ें रिमेंबर करने हैं। 6 एम्स, ये फॉर्मूलाज आप रिमेंबर करिएगा जरूर, क्योंकि ये जरूर आप ये सब पॉइंट आप देखिए लिखेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में तो आपको बहुत ही आराम से अच्छे से नंबर मिलेगा। तो ये 6 एम क्या है हमारे ऑल प्रोडक्शन सिस्टम में? मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मनी। अब कहेंगे सर ये ऐसे कैसे याद होगा? ठीक है, कोई नहीं, आप देखिए अभी आपको याद हो जाएगा आराम से। देखिए कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए पहले आदमी को स्टार्ट करता है, व्यक्ति स्टार्ट करता है, फिर वो क्या करता है, मटेरियल खोजता है कि कैसे हम उसको पहले क्या बनाना है, उसके लिए मटेरियल क्या क्या चाहिए। तो मेन के बाद हमारा मटेरियल आ गया, फिर मटेरियल आ गया तो उसके मेथड क्या होने चाहिए, या उसके मार्केट में क्या वैल्यू है, या उसके मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, ये सारा चीज़ हम देखते हैं। तो ये हो गया 3M। फिर जब मैकेनिज्म पता चल जाता है तो हम क्या लाते हैं, मशीन लाते हैं कि उसको कैसे अब प्रोड्यूस करें, मशीन को कैसे, उसको कौन सा मशीन लगेगा, कौन सा यूज़ होगा। और मशीन लाने के लिए आपको क्या चाहिए, मशीन लाने के लिए आपको मनी चाहिए, यस ऑफ कोर्स। फिर मनी आ गया तो उसको आप मार्केट में डाल दिए जो कि बाउंड्री लेस। तो ये आपको 6M मेथड कंप्लीट वे से याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए 6M जो है ना वो ऐसे आप सोचेंगे कि अधिकतर याद आए तो नहीं याद आता है। तो आप 6M तरीके से कोई ट्रिक बना के जाएंगे तो आपको क्या होगा, अच्छे से नंबर मिल जाएगा, एग्जामिनर आपको अच्छे से नंबर दे देगा। तो ये 6M क्या है हमारा, आपको बता दिए कि मैन है तो कोई मटेरियल इकट्ठा करेगा, फिर उसका मैकेनिज्म जानेगा क्या कोई प्रोड्यूस करना है, फिर कोई भी मैकेनिज्म जाना तो मशीन उसके लिए खरीदेगा, फिर मशीन उसके लिए खरीदेगा कहाँ से, मनी से, और मनी उसको कहाँ मिलेगा, मार्केट से मिलेगा। तो ये आपको अच्छे से आपको पता होना चाहिए 6M's मेथड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल वरियर्स भी बोलते हैं। ये जो हमारे 6M है ना उससे हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल वरियर, क्योंकि इन्हीं जो 6 चीज़ें हैं उन्हीं से तो आप लड़के मनी प्रोड्यूस करोगे, कोई आइडिया टू बिजनेस मॉडल क्रिएट करोगे। यस, इसी को बोलते हैं कॉमर्शियल वेरियर। देखिए आप क्वेश्चन में कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन कोई क्वेश्चन है उसमें पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं कि देयर विल बी लॉट्स ऑफ कॉमर्शियल बैरियर विच कैन बी परफॉर्म्ड आवर हेल्प इन आवर बिजनेस मॉडल दैट विल बी आर 6M's। तो ये आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। तो ये देखिए पॉइंट आपको निकालने होंगे, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल है, इसमें आप कई सारे पॉइंट आपको मिल जाएगा, लेकिन उस टाइम पे जो पॉइंट आपको याद आएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम वही सेम इकट्ठा एकदम अच्छे अच्छे पॉइंट आपके लिए लाएं। फिर उसके बाद आता है टॉपिक डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन। यस, देखिए डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मेथड दैट इवेल्युएट द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस बाय द प्रोडक्ट डिजाइन वेरिएबल। यस, ये एक प्रकार का क्या है, डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या है, कोई भी एक मेथड है जिससे आप इवेल्युएट करते हैं कि जो मैन्युफैक्चर आप जो भी आप गुड्स मैन्युफैक्चर किए उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, उसके डिज़ाइन को डिफरेंट उसके तरीके से उसको डायमेंशन से देखने के लिए कि क्या ये सही है, उसी को हम बोलते हैं क्या, डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन। यस, डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है आपका, कोई भी आप गुड्स या कोई भी आप जैसे कोई भी आप चीज़ें बना रहे हैं अपने इंडस्ट्री में, अपने कंपनी में, या कोई भी रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स कुछ भी बना रहे हैं, तो उसको जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, वही क्या होता है, हमारा डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एक डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन में टर्म आता है DFP। DFP का मतलब हमारा क्या होता है, डिज़ाइन फॉर प्रोडक्शन। यस, प्रोडक्शन के लिए डिज़ाइन कौन कौन सा चाहिए, तो DFP क्या होता है, लीड द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यस, अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या करता है, अगर आपका डिज़ाइन अच्छा होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होंगे, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसके जो उससे क्या होगा, DFP के थ्रू आप क्या, डिज़ाइन फॉर प्रोडक्शन, उसके थ्रू क्या होगा, आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, आपका इम्प्रूव होगा, प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ते जाएगा, प्रॉब्लम को अवॉइड करेगा, और प्रोवोक द इम्प्रूव द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। यस, इससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं जो आप प्रोडक्ट या जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो गुड्स में, उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आएगा। इसलिए आप कंपनी में देखते हैं कई सारे विभाग होते हैं, जैसे डिज़ाइन वाले विभाग होते हैं। क्यों होते हैं, उनका क्या रोल है, आप कहोगे अरे सर ये तो डिज़ाइन बनाने, इसमें क्या ही करना, तो बोले वैसा नहीं है, वो डिज़ाइन फॉर प्रोडक्शन कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को, आपके डिज़ाइन को देखते हैं। आप देखते हैं कोई भी आप चिप्स उप्स लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊपर से एकदम भरा भरा दिखता है, एकदम उसमें अंदर गैस
गैस भरा रहता है, तो आप समझते हैं अट्रैक्टिव होना चाहिए। यस, डिजाइन ऑफ जो प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है, अट्रैक्टिव, कैसे भी कस्टमर को मोर प्रॉफिट हो, ये उसका क्या होता है, लीड। इसीलिए बोला गया लीड अ प्रोडक्शन डेवलपमेंट। यस, इसीलिए बोला गया कि कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन जो डेवलपमेंट करने में हमारा बहुत ही अहम रोल होता है। इससे क्या होता है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होता है और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं प्रोवोक करता है और बढ़ता है। तो ये डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आज के समय में, क्योंकि इसी के लोग तो आज तो देखते हैं अधिकतर, जैसे कोई कपड़े का किसी का दुकान खोला है तो आप क्या कहेंगे, जैसे आप नॉर्मल दुकान होगा तो वहाँ पे जल्दी कोई जाता नहीं है, लेकिन वही का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके सर्विसेज, उसके जो कस्टमर के फैसिलिटी हैं वो अच्छे होंगे तो क्या होंगे, वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। तो यही डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन का भी यही सेम टर्म है, यूज़ है। तो आगे बढ़ते हैं अब दोस्त। देखिए, डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन में आप कुछ और टर्म याद कर लीजिए। जो डीएफपी होते हैं वो क्या होते हैं, डीएफपी अप्रोच एंड डिस्कस एप्लीकेशन टू अ वैरायटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेटिंग। यस, वो जो डीएफपी होते हैं वो क्या करते हैं, जो आप प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी चीज़ का, उसमें क्या करते हैं, वो देखते हैं एप्लीकेशन उसकी क्या है, उसके क्या क्या सेटिंग है, उसके इंक्लूड करते हैं उसमें, जैसे आपका सप्लाई चेन हो गया, फैक्ट्री हो गया, कोई भी प्रोडक्शन लाइन हो गया। यस, डीएफपी क्या करता है, पहले अप्रोच, डीएफपी क्या मतलब डिजाइन फॉर प्रोडक्शन क्या करता है, ये अप्रोच करता है आपके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, जाता है, समझता है, देखता है क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है, क्या वे ऑफ जो सप्लाई चेन है, उससे वो सब क्या करता है, उसको एक तरीके से अप्रोच करता है और उसके बारे में पढ़ता है, थोड़ा जानता है कैसे कैसे, फिर उसके बाद देखता है, लीड करता है अपने प्रोडक्ट टीम को। अपने प्रोडक्ट टीम को क्यों लीड करता है, क्योंकि उससे डिज़ाइन रिव्यू लेता है, उस डिज़ाइन रिव्यू बोर्ड से लेता है, उसको गाइड करता है कि कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल और से और अधिक बना सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, फीडबैक टू कस्टमर इन टच। वो जितने भी आपके जो डिज़ाइन, जो मेन रोल डीएफपी का क्या है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन टीम को लीड करना, उनसे फीडबैक जानना, उनसे रिव्यू जानना। तो और वो जो प्रोडक्शन टीम होगा वो जानेगा कहाँ से रिव्यू, वो तो जानेगा आपके जो कस्टमर के फीडबैक से। तो वही चीज़ जो डीएफपी करते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं वो जो कस्टमर के फीडबैक के हमेशा टच में रहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं और डे बाय डे इम्प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम पे आते हैं। देखिए टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम 3 टाइप के हैं, पहला बैच सिस्टम, दूसरा कंटिन्यूअस सिस्टम और तीसरा प्रोजेक्ट सिस्टम। तो बैच सिस्टम में क्या होता है वो देखते हैं। देखिए बैच सिस्टम क्या होता है, जनरल पर्पस इक्विपमेंट मेथड आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट गुड्स एंड सर्विस प्लस स्पेसिफिकेशन। यस, देखिए बैच सिस्टम में क्या है, कोई भी जैसे नाम से पता चल रहा है बैच, कोई भी इसमें क्या होता है, एक छोटे जैसे जनरल पर्पज के लिए ये अधिकतर प्रोडक्शन सिस्टम मेथड यूज होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि आपके स्मॉल क्वांटिटी जैसे टॉयज वॉयज हो गए, जैसे आप देखे होंगे कि जो हमारे जैसे जैसे आप टॉयज हो गए, आपकी टॉयज कंपनी जैसे हो गए कंपनी, उसमें क्या होता है स्मॉल क्वांटिटीज में क्या गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना। जैसे आप देखे होंगे आपके घरों गाँव में क्या होता है, नमकीन घर घर पे लोग मतलब कि घर में थोड़ा छोटा सा मशीन लाए रहते हैं और बनाए रहते हैं। तो वही क्या है, हमारा बैच सिस्टम है। तो बैच सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो कंज्यूमर होता है कंज्यूम करता है वेरी फास्ट, मतलब उसको जो जैसे आप एग्जांपल आपको बताए थे नमकीन वाला, तो उसमें क्या होता है वो कंज्यूम करता है एज फास्ट एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी वो सोचता है कि उसे तुरंत सेल करे, क्योंकि उसको फिर से फिर मैन्युफैक्चर करना होता है, क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटी आउटपुट उसका है ही। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए स्मॉल क्वांटिटी आउटपुट जो इसमें मैन्युफैक्चर होता है, जो गिवन क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज मूव्ड एज बैच थ्रू और वन और मोर स्टेप टोटल वॉल्यूम इमर्ज साइमल्टेनियसली एट एंड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। यस, वही चीज़ है, सेम चीज़ कि आपका जो बैच सिस्टम में क्या होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट जैसे कि जितने क्वांटिटी आप प्रोडक्ट बनाए हो, जितना वो मतलब प्रोड्यूस हुआ है, उसको क्या एक या मुश्किल से एक या दो से स्टेप में आप उसको क्या करते हो, बेच देते हो। डायरेक्ट किसी का सेलर से कनेक्शन होता है जो इंडस्ट्री से, या डायरेक्ट किसी एक के थ्रू कनेक्शन होता है। तो क्या होता है बैच सिस्टम यही होता है कि स्मॉल क्वांटिटी में आउटपुट होता है और इसमें हमारा क्या होना चाहिए कि कंज्यूम होना चाहिए जितना
फास्ट पॉसिबल है, क्योंकि वो क्या हुआ, वो एक सप्लाई चेन की तरह होता है कि वो एक तुरंत भी यहाँ से माल बिका, हमारा कोई भी प्रोडक्ट बिका तो दूसरा फिर हमको तुरंत बेचना होगा, तुरंत उसको वो क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा, तुरंत मैन्युफैक्चर्ड करना होगा। तो यही हमारा बैच सिस्टम में होता है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे कंटिन्यूअस सिस्टम। यस, कंटिन्यूअस क्या है, एक हमारा अ प्रोसेस फ्लो थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप और ऑपरेशन दैट कॉमनली टू द मोस्ट अदर प्रोडक्ट बीइंग प्रोसेस्ड। इसमें क्या होता है कंटिन्यूअस, देखिए नाम से पता चल रहा है कि एक सीरीज ऑफ स्टेप है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट जाके बायर सेलर के बीच में डायरेक्ट आप तुरंत प्रोड्यूस किए तुरंत बेच दिए, नहीं, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें कैसा है हमारा, इसमें जो आपका जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो उसमें क्या होता है, एक सीरीज ऑफ स्टेप ऑपरेशन होता है। इसमें कॉमनली जो होता है, जो प्रोडक्ट क्या होते हैं बीइंग प्रोसेस्ड में होते हैं। इसमें क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस ये होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। इसमें क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ द थ्रू आउट एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकली डिजाइन इक्विपमेंट एंड मेथड। मतलब इसमें कंटिन्यूअस क्या होता है कि जैसे कोई भी आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कोई आपको बड़ा टास्क मिला तो उसको आप क्या किए, छोटे छोटे भाग में बांट दिए। फिर उससे क्या किए कि छोटे छोटे जब भाग में बांटेंगे तो आपका क्या होगा, वर्क फास्ट और इफिशियंटली होगा। तो यही चीज है कि कंटिन्यूअस क्या होता है, एक सीरीज ऑफ स्टेप है। जैसे आपका देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंजन। यस, ऑटोमोबाइल इंजन में क्या होता है आपका, जैसे आपका मोटरसाइकिल है वो क्या होता है, कहीं टायर दूसरे यहाँ से बना, कहीं उसका पार्ट डिफरेंट पार्ट उसको वो दूसरे यहाँ से बना। तो यही होता है हमारा इसमें जो कंटिन्यूअस सिस्टम में, कि जो होते हैं जैसे मान लीजिए आप जैसे आप जानिए जैसे बाइक ही बन रहा है तो उसमें क्या हैंडल कहीं अलग पार्ट से बना, अलग अलग इंडस्ट्री से बना, उसका जो टायर है वो अलग इंडस्ट्री से बना, उसका जो ट्यूब है वो अलग इंडस्ट्री से बना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ना, वहीं से क्या होता है उससे क्या होता है हमारा वर्क क्या होता है, फास्ट होता है, इफिशियंटली होता है। ऑटोमोबाइल इंजन्स हो गए या टेलीविजन के ही पार्ट हो गए, टेलीविजन में ही कई सारे पार्ट नहीं मिलते हैं, स्पीकर अलग, ऑटोमोबाइल देम सेल्फ वही सेम चीज है। Continuous production are often referred to as assembly or system or assembly lines, common line in mass production operation। यस, देखिए जो कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन होते हैं उसमें क्या होते हैं हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं, असेंबली सिस्टम या असेंबली लाइंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप, जैसे इसमें क्या होता है, एक सीरीज ऑफ चेन हमारा क्या होता है, सप्लाई होता है। इसका मतलब आपको बताए थे कि जैसे आपको बाइक ही बनाना है, बाइक का एग्जांपल लेते हैं कि टायर अलग के यहाँ से बना, उसका जो सीट है वो अलग के यहाँ से बना, तो ये क्या हुआ, एक कॉमन असेंबली लाइंस बन गया। देखिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे टायर बना, यहाँ पे आपका जो सीट बना, यहाँ पे हैंडल बना, तो ये क्या हो गया, एक असेंबली लाइन क्रिएट हो गया और टोटल मिला के एक मैन्युफैक्चर को दे देंगे कि वो टोटल एड अप करेंगे। तो यही होता है जो कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम को, इसीलिए हम असेंबली लाइन भी बोलते हैं। जो ये कॉमन जो कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम होता है उसे हम मास प्रोडक्शन ऑपरेशन में कहते हैं, कॉमन इन मास प्रोडक्शन ऑपरेशन। यस, अब अपने नेक्स्ट टाइप के चलते हैं सिस्टम के, वो क्या है हमारा प्रोजेक्ट सिस्टम। यस, प्रोजेक्ट सिस्टम क्या है आप बोलोगे सर, देखिए प्रोजेक्ट सिस्टम क्या है, इसमें आपको वन शॉट सिस्टम भी बोलते हैं। अब क्यों इसे वन शॉट सिस्टम बोलते हैं, इसके क्योंकि ये क्या होता है, एक प्रकार का एक टास्क दे दिया जाता है कि फॉर अ सिंगल ऑफ वन काइंड, कि एक को आपको टास्क दे दिया जाएगा कि इतना आपको एक प्रोजेक्ट आपको मतलब क्या आपको बनाना है, तो एक प्रोटोटाइप आपको दे दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक प्रोटोटाइप जैसे मान लीजिए एग्जांपल एरोप्लेन या लार्ज कंप्यूटर रिसोर्सेस, जैसे आपको मान लीजिए एरोप्लेन का कुछ पार्ट बनाना है या किसी कंप्यूटर के कुछ पार्ट बनाना है, उसमें क्या दे दिया जाएगा आपको, एक प्रोटोटाइप उसमें बता दिया जाएगा कि आपके ये जो मतलब आपके सिस्टम में पहले से इसमें क्या हो जाएगा कि बता दिया जाएगा आपको ये ऐसे ऐसे करने हैं। तो ये क्या होता है हमारा प्रोजेक्ट सिस्टम। प्रोजेक्ट सिस्टम मतलब क्या होता है, उसका प्रोटोटाइप भी आपके पास होता है। इसमें क्या होता है, एक आपका एज पर प्रेजेंट नीड, आपके नीड के अनुसार होता है। मतलब कि आपको प्रोजेक्ट देख लो, अभी जैसे आपका कोविड आया था तो उसमें क्या था, वैक्सीन बनाना था, तो टास्क दे दिया जाता है, वो क्या होता है, एक प्रोजेक्ट सिस्टम होता है कि आपको प्रोजेक्ट दे दिया गया, आप इस पर वर्क करो, अब जानो, इसीलिए क्या बोलते हैं एज प्रेजेंट नीड। इसमें क्या होता है, आपका प्रोटोटाइप पहले से डिसाइड होता है क्या आपको करना है। ये सिंगल नेचर ऑफ प्रोजेक्ट सिस्टम होता है और इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो रीजनेबल लेवल पे होता है। ये न ज़्यादा न आपको अनलिमिटेड पैसे यहाँ पे यूज नहीं करने होते हैं। यहाँ पे आपका जो पैसा है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो कुछ रीजनेबल लेवल पे ही फिक्स रहता है, न उससे ज़्यादा न उससे कम।
अब आगे बढ़ते हैं। यस, ये आपको देखिए रिमेंबर करना होगा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसको हम जो बोलेंगे PPC। यस, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। यस, देखिए प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में आपको देखिए क्या पॉइंट याद करने हैं, ये 5 पॉइंट आपको याद करने हैं। पॉज DC, P फॉर प्लानिंग। देखिए कोई भी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी प्रोडक्शन क्या करना, प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब क्या कि आपको कोई भी प्रोडक्शन अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए प्री प्लानिंग क्या है, प्री नेटल इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, तो ये सारा चीज़ आपको जानना होगा। तो देखिए इसमें क्या है, आपको ये 5 पॉइंट याद करने हैं। पहला क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये आपके 5 प्लानिंग है। कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने, मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले प्लान, फिर ऑर्गेनाइज करना होगा, फिर स्टाफिंग करना होगा, उसको स्टाफ में डिवाइड करना होगा, फिर डायरेक्टिंग आपको देखना होगा क्या सही डायरेक्शन में वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद क्या है कंट्रोलिंग, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप उसको कंट्रोल करेंगे कैसे भी। तो एक क्या है फॉलो अप, एक इंस्ट्रक्शन होता है, जो प्रोडक्शन प्लानिंग होता है वो हमारा क्या होता है फॉलो अप, एक तरीके से क्या होता है फॉलो अप, कोई भी चीज़ आपको फॉलो एक वे में करना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये आपको 5 पॉइंट अगर आप समझिए पेपर में लिख दिए ना तो बैंक ऑन, आपको एग्जामिनर जरूर नंबर देगा यार। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब आपको बताए दिए हैं कि जो भी प्री प्रोडक्शन फंक्शन उसके क्या परफॉर्म करने हैं, किस तरीके से उस एक्शन को परफॉर्म करना है, आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, इसेंशियल मार्केट डिमांड क्या है, उसके हिसाब से क्या होता है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग होता है। देखिए इसमें 2 टर्म इंक्लूड है, पहला प्रोडक्शन ऑन एंड प्लानिंग। ये क्या है इनपुट, आप जैसे जैसे कैसे आपको इनपुट दिए और आपको आउटपुट जो मिला उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग करके आप कहीं ना कहीं एक फिनिश गुड प्रोड्यूस किए, और इस आउटपुट को आपको मस्ट बी 3 E's फॉलो होना चाहिए। अब बोलेंगे सर 3 E's क्या है? यस, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। यस, आपका जो प्रोडक्शन प्लानिंग इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी वॉट एवर यू आर गेटिंग इनपुट, आउटपुट आपका फिनिश गुड मस्ट बी फॉलो 3 E's। 3 E's मतलब इफेक्टिवली, इफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली होना जरूरी है। फिर उसके बाद अब देखिए प्लानिंग का बात करें तो प्लानिंग क्या है बोलेंगे, देखिए प्लानिंग कुछ नहीं है, प्लानिंग क्या है कोऑर्डिनेटिंग ऑल एक्टिविटी टू अचीव डिजायर गोल्स। ये गोल्स कौन सा है आपका, सिंपली यही गोल है जो 3 E's गोल है। देखिए प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है आपका, प्लानिंग आपका यही है, सेम है और कुछ नहीं है कि कोऑर्डिनेट करना है आपको एक्टिविटीज को अचीव करने के लिए, जो भी आपका गोल हो वो क्या हो, इफेक्टिवली 3 E को फॉर्मुलेट करना जरूरी है, यही आपका है क्या प्लानिंग। अब उसके बाद प्रोडक्शन कंट्रोल क्या है, अब देखिए प्रोडक्शन कंट्रोल क्या है, फॉलो अप द अदर फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे, उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो अप करना है, और हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि परफॉर्मेंस कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन का, सही परफॉर्मेंस होने में वो क्या करता है हेल्प करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल। फॉलो अप द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड हेल्प टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल का मीनिंग है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग के, देखिए पहला क्या हमारा टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स, इसका मतलब मीनिंग जान लीजिए। देखिए टेंजिबल क्या होता है, वी प्रोड्यूस फिजिकली टच, जैसे कोई भी चीज़ आप क्या बोलते हैं टेंजिबल गुड्स मतलब क्या, कोई भी चीज़ आप फिजिकली टच करके आप प्रोड्यूस किए हो, मतलब इसका मतलब क्या, कोई भी बिल्डिंग आप जैसे बना रहे हो, तो बिल्डिंग आप जब बनाते हो तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल जिसमें ज़रूरी होता है, तो आप कहीं ना कहीं उसमें फिजिकली इन्वॉल्व होते हो, वही हमारा क्या होता है टेंजिबल गुड्स। और इनटेंजिबल गुड्स क्या होता है, जो आप टच नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई इंश्योरेंस या कंपनी पॉलिसी हुआ, तो ये सब हमारा क्या है इनटेंजिबल गुड्स है, जिसमें रॉ मटेरियल का कोई भी जरूरत नहीं है। तो टू मीट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इफेक्टिवली एंड मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन
डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज टू बैलेंस। यस, इस हमारा जो मोटिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि जो डिमांड हो, प्रोडक्ट का जो डिमांड हो वो इफेक्टिवली हो, और जो मेंटेनेंस, जो हमारा मेंटेनेंस हो वो बैलेंस बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज। जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस आप कर रहे हो, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें जो बैलेंस होना चाहिए वो मस्ट बी बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, टू बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। यस, ये जो होना बहुत ही जरूरी है। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव में आप ये भी लिख सकते हो 3 E जो आपको बताए थे, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। यस, तो ये आपके क्या है, ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपको मस्ट बी फॉलो होना चाहिए। द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी होना चाहिए। यस, किसी कंपनी में इसका एग्जांपल दे रहे हैं, आप सोचिए कोई भी आप जैसे कंपनी में है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना है, तो आप सोचोगे जो पुराना चीज़ रखा है उसको नहीं यूज करें, हम नए आ गए, नहीं, आपको बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन अवेलेबल रिसोर्सेज, जो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसे पहले उसको यूज करने, क्योंकि वो बाद में कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए आपको ये क्या करेगा, आपके जो एफिशिएंसी है, जो कंपनी में एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करेगा, और जो प्रोड्यूस आउटपुट है वो फाइनेंशियली आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा मोर प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट इंक्रीज होगा उससे, और बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा ही। अब आगे बात करते हैं हम प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। यस, फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, पहला क्या है हमारा, प्रोडक्शन सेलेक्शन एंड डिज़ाइन। यस, प्रोडक्शन प्लानिंग में पहला हमारा स्टेप आता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा डिज़ाइन आपको सेलेक्ट करना है, सूटेबल प्रोडक्ट आपके लिए कौन सा है जो कि मार्केट का डिमांड फुलफिल करे, जो कि मार्केट का डिमांड फुलफिल करे। ये हमारा प्रोडक्शन सेलेक्शन एंड डिज़ाइन का एक जरूर पार्ट है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन एंड प्लानिंग। पहले आपने जो प्रोडक्ट कौन सा सेलेक्ट किया, डिज़ाइन किया, फिर उसमें क्या प्रोसेसेस होने चाहिए सेलेक्शन करने में, कि राइट टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, इक्विपमेंट का यूज़ सही तरीके से होना चाहिए, आप मटेरियल हैंडलिंग जो सिस्टम है वो आपका सही होना चाहिए, और जो ऑटोमेशन इन्वॉल्व हो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने में कोई भी प्रोडक्ट, वो मस्ट भी राइट होना चाहिए। जो प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन प्लानिंग है यही है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो सेलेक्ट कर रहे हो उसका जो प्रोसेस हो वो सही टेक्नोलॉजी द्वारा, इक्विपमेंट द्वारा, मटेरियल हैंडलिंग द्वारा, और जो ऑटोमेशन उसमें इन्वॉल्व हो वो जरूर इस प्रोडक्शन प्लानिंग में मस्ट बी इन्वॉल्व देयर। यस, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, और क्या होना चाहिए उसके बाद, कैपिटल ओरिएंटेड एंड लेबर ओरिएंटेड। यस, व्हेन एंड वेयर विच थिंक बेस्ट। यस, और जो भी हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो हमारा कैपिटल ओरिएंटेड होना चाहिए, कि पता, जैसे हमारा कैपिटल ओरिएंटेड मतलब क्या, आपको कब किस समय आपको रिसोर्सेज, कौन सा रिसोर्सेज यूज करने, वो मस्ट बी नोटिफेबल। यस, और लेबर ओरिएंटेड होना चाहिए। फैसिलिटी, लोकेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग। यस, कि मटेरियल जो आप ट्रांसफ़र करो, जो प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट हो, उसमें आपका लोकेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल भी अधिक होता है। फिर उसके बाद आता है कैपिटल प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग। यस, जो आप रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए यूज़ होना चाहिए। कैपेसिटी प्लानिंग मतलब कि वो आप बना दिए प्रोडक्ट लेकिन वो उसका कहीं यूज़ ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कैपेसिटी प्लानिंग होना चाहिए उसका, कि केप्ट वेयर टू यूज़ ऑफ देम, उसका यूज कैसा होना चाहिए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। कौन से स्टेप इन्वॉल्व है, पहला डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट। यस, पहला स्टेप क्या है, आपको टारगेट, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें क्या आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, कि कितना आपका बजट है, कितना आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपका कितना है, मैन पावर आपके पास कितना है, आपके पास कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। डिटरमाइन कीजिए जो टारगेट आपको लेना है, जो आपको अचीव करना है। यस, फिर सेकेंड स्टेप क्या है, कलेक्टिव एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ
ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो भी आप प्रोडक्ट प्लानिंग कर रहे हो उसके लिए आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, उसके लिए न्यू टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, उसके लिए रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन इन्वॉल्व इसमें है सही तरीके से कि नहीं है, ये सारा चीज़ आपको नोटिस करना होगा। फिर आता है क्या, डेवलपिंग अ प्लान। यस, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे प्लान बनाओ, कौन सा बैच साइज, कौन सा प्रोसीजर, प्रोसेस या लीडिंग टाइम कौन सा होना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी है। फिर उसके बाद पुटिंग अ प्लान, फिर जब डेवलप कर लिया प्लान तो उसको ऑपरेशन में करो, उसको एग्जीक्यूट करो उस प्लान को। यस, और फॉलो अप द एक्शन, और लास्ट हमारा क्या है, फॉलो अप एक्शन। जो भी आपका ये पांचों स्टेप था उसको फॉलो अप कीजिए, कंट्रोलिंग टू करेक्ट डेविएशन इफ एनी। अगर कोई जैसे इसमें कुछ गड़बड़ है ऊपर वाले जो स्टेप थे तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको करेक्ट कर सकते हो। आपको एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं कि आप एक आप फॉलो अप करो, जैसे चार्ट बनाओ, उसके लिए वॉल पे चार्ट बनाओ, एवरी आवर प्रोडक्शन देखो कि कितना प्रोड्यूस, हमारा जो प्रोडक्शन है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका जो चार्ट प्रिपेयर हो रहा है कहीं ना कहीं ग्रोअन अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारे चीज आपको स्टेप इन्वॉल्व होते हैं हमारे किसमें, पीपीसी में। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब उसके बाद हमारा क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड हायरार्की। यस, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड हायरार्की में क्या आते हैं हमारे, पहला जो हायरार्की है पहला क्या है, लॉन्ग टर्म। यस, लॉन्ग टर्म में क्या होता है हमारा, कैपेसिटी प्लानिंग होते हैं। उसमें क्या होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव इन नेचर, एक लंबा प्रोजेक्ट होता है, लंबे समय से वो पहला क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। कोई भी आपको प्रोडक्शन प्लानिंग करना होता है लॉन्ग टर्म, जैसे आपका देखे होंगे विंटर सीजन आ रहा है तो वो गर्मी से समर सीजन से स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म आपका थिंकिंग होता है कि यस इतने लंबे समय बाद ये कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होगा, तो उसी को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म, जिसे हम कैपेसिटी प्लानिंग बोलते हैं, जो कि कैपिटल इंटेंसिव होता है हमारे नेचर में। और उसके बाद आता है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट प्लानिंग। इसमें क्या होते हैं, जो भी फैसिलिटी, जो भी रिसोर्सेज आपको अवेलेबल है उसको आप यूटिलाइज करके कहीं ना कहीं उसका यूज करें, वही हमारा होता है क्या, मीडियम टर्म। फिर उसके बाद हमारा आता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल प्लानिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा डे टू डे बेसिस पे होता है कि आज प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस किए और कितना सेल हुआ। ये क्या होता है हमारा, जैसे ब्रेड का एग्जांपल देख सकते हैं आप यहाँ पे, ब्रेड हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है प्रोडक्शन प्लानिंग हायरार्की में। तो ये आपको प्रोडक्शन प्लानिंग हायरार्की, और उसी में हायरार्की एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट में होता है। डिफरेंट डिफरेंट हेड होते हैं उसमें, फैक्ट्री हेड, प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं उसमें, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के हायरार्की उसमें होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये हमारे थे किसके, जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड उसके कंट्रोल। अब हम बात करेंगे अपने प्रोडक्शन कंट्रोल का। प्रोडक्शन कंट्रोल मतलब क्या, प्रोडक्शन कंट्रोल मतलब चेक करे जो वर्क प्रोग्रेस को सही डेविएशन में लाए, कि कोई भी आप प्रोडक्ट जैसे प्रोड्यूस कर रहे हो उसको सही डायरेक्शन में लाने हैं। चेक द वर्क प्रोग्रेस उसका चेक करना, और उसका जो डेविएशन का सही है कि नहीं, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान जो स्टैंडर्ड था वो कहीं ना कहीं हमारा डेविएट ना हो, वो हमेशा सेम हो, जो भी आप प्लानिंग किए हो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस की तरह सही होना चाहिए। तो कंट्रोलिंग आपका क्या है, कंट्रोलिंग आपका एक प्रकार का प्रोसेस है दैट मेजर द एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गाइड इट टुवर्ड प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। यस, इसका मतलब क्या, कि जो भी आपका प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव था वो हमारे एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस से मैच होना चाहिए, और उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होना चाहिए, फॉलो अप होना चाहिए। यही हमारा कंट्रोलिंग का मतलब है। और जो प्रोडक्शन कंट्रोल होता है वो क्या है हमारा, इसेंशियल फॉर द कंट्रोल ऑफ द क्वांटिटी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी। यस, आपको जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो जो प्रोडक्ट, उसको कहीं ना कहीं क्वालिटी को कंट्रोल करने में, मेंटेन करने में उसका कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब फंक्शन ऑफ कुछ जान लेते हैं, फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल के। तो फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल पहला क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब क्या होता है, कोई भी रॉ मटेरियल होता है जो आपके पास बचा होता है उसका मेंटेन करना, कि टू मेंटेन अवेलेबिलिटी विथ मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यस, जैसे आपके पास कोई भी रॉ मटेरियल बना पड़ा है, बचा पड़ा है, तो उसको कहीं ना कहीं आप उसको यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, कि उसको रॉ मटेरियल को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो आपका मिनिमम होगा। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करना है, कि टाइम उसको कब कौन सा प्रोडक्ट हमको प्रोड्यूस करना है। फिर क्वालिटी कंट्रोल वैसे होता है कि मिनिमम कॉस्ट में आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए।
फिर उसके बाद आपका आता है मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट। यस, मेंटेनेंस होना चाहिए, जो भी आपका मशीन है, जो भी वर्क है, जो भी मशीन वर्क कर रहा है, लुब्रिकेंट होना चाहिए, क्लीनिंग होना चाहिए जहाँ पे आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, प्लांट रिप्लेसमेंट होना चाहिए, और कलेक्टिव फीचर आपको फॉलो अप करना होगा। प्रोग्रेसिंग हमेशा क्या करना होगा, आपको फॉलो अप करना चाहिए, उस सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं। यस, अब एडवांटेज हम जानेंगे क्या है। एडवांटेज ऑफ द प्रोडक्शन कंट्रोल टू मैनेजमेंट। पहला क्या है, राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द कंट्रोल। यस, इससे क्या होगा, आपका क्वांटिटी एंड क्वालिटी मेंटेन रहेगा, और राइट टाइम पे आपका मिनिमम कॉस्ट में प्रोड्यूस होगा, और इन्वेंट्री और फिनिश जो स्टॉक होंगे वो भी आपका मिनिमम रहेंगे, बचेंगे, रॉ मटेरियल कम बचेंगे, और जो प्रोड्यूसिंग गुड्स एट लोएस्ट कॉस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी होगा। जैसे आपका रिजल्ट जो होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स, और सेल्स आपका इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल जैसे मारुति क्या करती है, एग्जाम्पल कि वो लो कॉस्ट और क्वालिटी उसका मेंटेन करती है, इससे क्या होता है, प्रोडक्शन हमारा सेल अधिक होता है। फिर उसके बाद टेक्निक क्या है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के। पहला क्या है, रूटिंग। अब रूटिंग क्या होता है, रूटिंग मतलब कि कोई भी रॉ मटेरियल जो आपके पास बचा है उसको यूज करके आप कहीं ना कहीं एक फिनिश गुड में आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सिलेक्शन उसका बेस्ट पाथ होना चाहिए, जो पाथ आप जो करोगे रेयर मटेरियल को फिनिश गुड में, उसका जो पाथ होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, रूटिंग बोलते हैं, उसी को हम रूटिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है शेड्यूलिंग। अब शेड्यूलिंग मतलब कि क्या, किस टाइम पे डिटरमाइन करता है कि इस्टेब्लिशिंग द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन एंड अमाउंट इस्टेब्लिशिंग द अमाउंट ऑफ वर्क, कि किस टाइम कितने वर्कर का जरूरी होगा। टाइम एंड वर्क में हमारा इसमें आता है, टाइम एंड वर्क हमारा शेड्यूलिंग में आता है। फिर उसके बाद क्या है, डिस्पैचिंग। अब कब उस जो हमारा बन जाएगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो बन जाएगा, और उसको हम कहाँ करेंगे, उसको शॉप पे, हमको जो भी शॉप है, जो भी हमको बायर होंगे उनको उन तक हमको पहुँचाना, ये हमको क्या होता है, डिस्पैचिंग। तो ये टेक्निक्स है कुछ हमारे पीपीसी के, रूटिंग, शेड्यूलिंग एंड डिस्पैचिंग। तो आगे बढ़ते हैं हम। और उसके बाद देखिए, अब ये टेक्निक है, इससे क्या होगा हमारा, कि जो कंट्रोलिंग है मटेरियल का वो फॉलो अप होगा, और जो इंस्पेक्शन क्या होता है, हमारा जो आउटपुट होगा वो हमको डिज़ायर प्रॉफिट इंक्रीज और इंक्रीज हमको नज़र आएगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव पीपीसी का क्या है, कि बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किसके बीच में, मशीन और लेबर के बीच में, और रिड्यूस द वेस्टेज, वेस्टेज हमको हमेशा रिड्यूस करना है, और जो परफॉर्मेंस होगा हमारे कंपनी का उसको रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं इंक्रीज करना है, और प्रिपेयर करना है हमको प्रोडक्शन शेड्यूल। प्रोडक्शन शेड्यूल में कौन कौन से आते हैं बताइए। पहला आपका क्या था, आप सोचिए। यस, रूटिंग, शेड्यूलिंग एंड डिस्पैचिंग। अब इसके कई सारे बेनिफिट हैं हमारे पीपीसी के, हाई क्वालिटी इससे प्रोड्यूस होगा हमारा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, रिड्यूस इन्वेंटर्स, रॉ मटेरियल हमारा रिड्यूस होगा, और मैन्युफैक्चर जो साइकिल टाइम है उसका कहीं ना कहीं लेस टाइम लेगा, डिलीवरी फास्ट होगा, बेटर कंज्यूमर सर्विस होगा, लो कॉस्ट प्रोडक्शन होगा, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, हाइयर कस्टमर सर्विस होगा। ओवरऑल क्या होगा, इम्प्रूव आपका करेगा सेल्स, जो आपका सेल है वो कहीं ना कहीं जर्न ओवर हो जाएगा, मतलब टर्न ओवर कहीं ना कहीं आपका इंक्रीज होगा, जो सेल्स होगा। तो ये आपका रहा यूनिट नंबर 4, कंप्लीट आइडिया टू बिजनेस मॉडल का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कहीं यूजफुल हो, तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।